जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको छठी अष्टपदी के 8वें पद के बारे में बताऊंगी। आप जपाए जपै सो नाऊं, आप गवाए सु हर गुण गाऊं। अर्थात वही मनुष्य ईश्वर का नाम जपता है जिससे वह स्वयं जपाता है। केवल वही ईश्वर का यशोगान करता है जिससे वह स्वयं गुणगान करवाता है। संगत जी, हमारे साथ कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब हम पाठ करने बैठते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं पर मन नहीं लगता, और कभी कभी एकदम से पाठ में मन लग जाता है। और जब हम गुरबानी को समझते हैं, जैसे इन पंक्तियों में हमें समझ आती है कि हमारा पाठ करना, हमारा नाम जपना, उसमें रस आना या ना आना सब परमात्मा के हाथ में है। हमारा काम है कर्म करना, उसका गुणगान करना। यदि मन नहीं लगा तो फिर भी अरदास करें, हे मालिक, इसमें भी आपकी कोई रज़ा होगी। और जब मन लग जाए तो फिर भी अरदास करें कि हे मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे वाणी पढ़ने का, समझने का, नाम जपने का मौका दिया, अपने साथ जुड़ने का वक्त दिया। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दैया ते कमल बिगास। हम सब में प्रभु का प्रकाश है और उसका प्रकाश, मन में प्रकाश, प्रभु की कृपा से ही होता है। प्रभु की कृपा से ही हृदय कमल प्रफुल्लित होता है। भाव उस प्रकाश को पाकर मन विकारों के दलदल से ऊपर उठकर खेलता है, मुस्कुराता है, आनंद पाता है। प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। जो भक्त होते हैं वे हर पल ये प्रयास करते हैं वे किसी न किसी तरह से परमात्मा के मन को भा जाए, उसे पसंद आ जाए, ताकि उनका जीवन भी सफल हो जाए, ताकि उनके मन में भी उनका निवास हो जाए। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि प्रभु की दया से मनुष्य की बुद्धि उत्तम हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। इस बुद्धि में कोई मैल नहीं होती, विकार नहीं होता, बल्कि सबके लिए एक जैसा व्यवहार और प्रेम होता है। सरब निधान प्रभ तेरी मैया, आप है कछु ना किन्हू लैया। अर्थात हे प्रभु, समस्त खजाने तेरे, तेरी दया में है, तेरी रहमत में है। यदि ये खजाना कोई लेना चाहे तो नहीं पा सकता। अपने आप किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होता, उसकी दया हो, रहमत हो, तभी प्राप्त होता है, तभी हम उसका हिस्सा बन पाते हैं। संगत जी, ये जो 2 पंक्तियाँ हैं, ये हमें सब्र में, विनम्रता में रहना सिखाती हैं और सिखाती हैं कि यदि हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो ज़रा सी भी हमें गुमान नहीं करना चाहिए कि ये हमारी चालाकी से या ज्ञान से नहीं, बल्कि दया से प्राप्त हुआ है, उसकी मेया से प्राप्त हुआ है। जित जित लावे तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु न हाथ। हे हर परमेश्वर, तुम जहाँ प्राणियों को लगाते हो वे वहीं लग जाते हैं। हे नानक, इन प्राणियों के वेश में कुछ नहीं है। संगत जी, यदि तुम्हें ये उपदेश समझ में आ जाए तो हम जीवन में कभी उदास परेशान नहीं हो सकते। फिर हम इस तरह से कभी नहीं कहेंगे कि हमें ऐसा जीवन क्यों मिला, मेरे पास कोई चीज़ कम क्यों है। कोई सवाल फिर हम नहीं करेंगे। जैसे भक्तों के जीवन देखिए, क्या वे अमीर थे? नहीं, वे जितना कमाते थे उतना ही खाते थे। बड़े कम साधन थे, ऊपर से हर कोई उन्हें रोकता टोकता था, पर वे मन से अमीर हो गए। उन्होंने ज़िंदगी से कभी गिला नहीं किया, बस रब से जुड़े रहे और उससे मिलकर एक हो गए। हम भी जिस हालत में हैं उस हालत में परमात्मा को पा सकते हैं, यदि हम ये बात याद रखें कि जीवन के इस खेल में परमात्मा ने कहीं भी रखा है, पर उसकी नज़र हर खिलाड़ी पर है। वे हर किसी को देखता है
और जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन के खेल को जीतता है वे उसकी नज़रों में सम्मान पाता है। और हमें ऐसा ही बनना है, उसके भगत बनना है, उसका सच्चा सेवक बनना है। हमेशा उससे कुछ मांगने के लिए ही याद नहीं करना, बल्कि जो जो मिला है उसका धन्यवाद भी करना है। जो उसने कृपा की है, दया की है, उसके मन से धन्यवाद करना है, परमात्मा को नमन करना है। संगत जी, यहीं पर छठी अष्टपदी का 8वां पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।